हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, एक दूसरे को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह प्रेजेंस में। बोलेंगे स्वागत है आपका परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोलिए पड़ोसी का चेहरा देके बोलिए वेलकम वेलकम आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। गर्मी हो रहा है, ठंड महसूस हो रहा है, फैन इतना ही खत्म हो गया, ऑफरिंग आएगा तभी इधर फैन लगेगा। मैंने सोचा पहले उधर लगाएंगे, हम लास्ट में लेंगे फैन, क्योंकि जो था खत्म हो गया, अभी इधर लगाना है अभी। हालेलुया। हम खोलेंगे बुक ऑफ जॉन अध्याय 2। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूं खुदावंद यीशु के प्रेजेंस में। प्रचार चलने के टाइम हम भाग दौड़ नहीं करते, मोबाइल में बात नहीं करते, और बच्चे को खुला मैदान में नहीं छोड़ता। हम शादी, चाचा का शादी में नहीं आया, हम मियाँ बीवी बैठेंगे, खाना खाएंगे, बच्चे को कहीं छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि बहुत आपको अपने बच्चे को अपने पास बिठाना है। जो बीमार है, जो परेशानी के साथ है, उनको भी आपके साथ बिठाना है। तभी हमारा परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, तो हर चीज ऑर्डर में चलने के लिए हेल्प करेंगे हमें। हालेलुया। पहला जॉन अध्याय 2 खोल दीजिए आप। पिछले रविवार से, पिछली संडे से हमने एक सब्जेक्ट सीखना शुरू हो गया। क्या है वो? अभिषेक, अनॉइंटिंग, मसा। किसको किसको मसा चाहिए? पास्टर को? किसको किसको मसा चाहिए होता है? सबको चाहिए। क्यों मसा चाहिए? क्योंकि हर चीज के जवाब किस में है? मसा में। एक बीमार व्यक्ति को चंगाई पाने के लिए मसा चाहिए। हमने आज गाना सुना, एलाइशा को दुगुना अभिषेक मिला। ये अभिषेक कैसे प्राप्त होगा आज मैं सिखाऊंगा आपको, और अभिषेक कैसे कैसे तरीके का है। पिछले हफ्ते ये भी हमने सीखा, सॉल एक आम व्यक्ति, उसके लाइफ में मसा आने के बाद उसके लाइफ से जो चोरी हुआ था वो चीज उसको वापस मिल गया, है ना। और उसको क्या क्या मिला? रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया, ऑनर मिलना शुरू हो गया, आदर मिलना शुरू हो गया, इनविटेशंस मिलना शुरू हो गया, और उसको रूलरशिप और किंगशिप का मसा भी उसकी लाइफ में आया। ये मसा जब आएंगे आपकी लाइफ में भी, आप आज बोल रहे होंगे मुझे कोई बुलाता नहीं है जी, शादी में कोई नहीं बुलाता, मेरे आस पड़ोस की कोई लोग मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता, पर जब मसा आएंगे सब आपकी लाइफ में एंटर होंगे। एक माँ बोलते होंगे मेरा बेटा मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता, मेरी बहू मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता। ये मसा होंगे, रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली तेरी घराने में एंटर होंगे। आपको पति रेस्पेक्ट नहीं करता होगा, वाइफ रेस्पेक्ट नहीं करता होगा, ये सब मसा होगा आपकी जिंदगी में, ये सब कुछ एंटर होंगे। सॉल के लाइफ चेंज हो गया। और बुधवार, अगर आपने बुधवार का प्रीचिंग सुना नहीं, टीचिंग सुना नहीं, बुधवार हमने ये भी सीखा 3 तरीके के अनॉइंटिंग होता है। अबाइडिंग अनॉइंटिंग, जो परमेश्वर में बने रहने का, और एम्पावरिंग अनॉइंटिंग, जो आपको एम्पावर करता है, जो आपको ताकत देता है, जो आपको शक्ति देता है। तीसरा डोमिनियन अनॉइंटिंग। ये सीखना शुरू नहीं किया, आज हम डिटेल्स में सीखेंगे इस वचनों को। पहला जॉन अध्याय 2 का 27। बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। परंतु, पढ़ लीजिए मिलके, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। ये अभिषेक किसकी ओर से किया गया? अबाइडिंग अनॉइंटिंग किसकी ओर से किया गया? बोलो परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से, जीसस क्राइस्ट की ओर से। जो अबाइडिंग अनॉइंटिंग है, परमेश्वर में बने रहने के अनॉइंटिंग, ये मसा किसकी ओर से किया जाता है? परमेश्वर से। किसी व्यक्ति की ओर से, पास्टर की ओर से, चर्च की ओर से, लोगों की ओर से, किसकी ओर से किया जाता है ये मसा? परमेश्वर की ओर से। ये आपको कब मिलता है ये मसा? जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर में स्वीकार करते हैं, प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हो, प्रभु के पीछे चलते हो। यूहन्ना 3 आज भी मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है बिना पानी से, बिना स्पिरिट से आपको राज्य में एंट्री नहीं कर सकता। आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब आप ये बपतिस्मा लेते हो, परमेश्वर के राज्य में एंटर होते हो, आपको ऐसे टोकन गिफ्ट, ज्वाइनिंग बोनस, पता है आपको ज्वाइनिंग बोनस? कितने लोग जॉब करते हैं? कुछ कंपनी में ज्वाइनिंग बोनस होता है ना। ज्वाइनिंग बोनस क्या है? कभी आप कंपनी में, आप एक जगह नौकरी कर रहे हैं 50,000 रुपए में, दूसरी जगह 17,000 रुपए में आपको नौकरी लगा, आपने बोला मेरा तो इतनी इंक्रीमेंट हुआ, मुझे और चाहिए। कंपनी बोला चल तेरे को एक और चीज देता हूं, ज्वाइनिंग बोनस देता हूं, 1 महीने के सैलरी, तेरा पहले सैलरी के साथ 2 महीने के सैलरी हम देते हैं एज ए गिफ्ट।
ये अबाइडिंग अनॉइंटिंग भी आपको परमेश्वर ऐसे गिफ्ट देता है जब आप खुदावंद में आते हो। क्यों ये गिफ्ट देता है? परमेश्वर में बने रहने के लिए, परमेश्वर का वचन समझने के लिए। ये जो बाइबल है, आप जरूरी नहीं है आप मसीह घर में पैदा हुआ आप समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत बार बोल के, मैं मसीह में आने के पहले ये बाइबल मैंने पढ़ा, मसीह में आने के पहले, मसीह बनने के पहले बहुत बार पढ़ा, कहीं होटल में, किसी दोस्त में, किसी को आर्ग्यूमेंट में, किसी क्रिश्चियन को आर्ग्यूमेंट में फेल करने के लिए। हमें कुछ समझ ही नहीं आता था, बट आजकल सब चीज क्लैरिटी के साथ समझ आता है। क्यों? क्योंकि वो समझने का मसा परमेश्वर ने दिया गया। सो एज ए गिफ्ट ये मसा आपको देता है परमेश्वर, क्योंकि उसके बारे में आप समझे, बड़े और आशीष अनुग्रह पाए। ये इस मसा का नाम क्या है? अबाइडिंग अनॉइंटिंग। ये कब मिलता है आपको? चर्चा के बैठने से। आप बपतिस्मा लिया प्रभु के पीछे, जिस दिन आपने डिसीजन लिया मैं चल रहा हूं जी। बहुत सारे लोगों के गले में आपने वो देखा होगा, एक क्या बोलते हैं उसको, बैज। बहुत सारे लोगों के हाथ में है नहीं। वो बैज का मतलब क्या है? उसमें कुछ लिखा है, मैं हेल्प यू, वर्शिप टीम, मीडिया टीम, टेक टीम, लॉजिस्टिक्स टीम। उसमें लिखा है वो उस टीम का क्या है? वो मेंबर है, वो पार्ट है। आपको भी जब परमेश्वर, आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हो, आप उसको रिसीव करते हो, प्रभु का ठप्पा लगता है आपके ऊपर, ये मेरा हूं, इसको मैंने मसा दिया गया। इसलिए आपको बपतिस्मा लेके परमेश्वर के पीछे चलना है। वो अबाइडिंग अनॉइंटिंग की जरूरत है, और इसमें बने रहना आपको करना है। क्या मसीह में बने रहने के लिए आपके अंदर, एक वाइफ को पता चला मेरा हस्बैंड 10 लोगों के साथ और रिश्ता रखा हुआ है। यूजुअली वो वाइफ उसके साथ हस्बैंड वाइफ बन के रहेगी उस घर पे। हस्बैंड बोल रहे हैं मैं 10 और भी मेरे बाहर है, ऑफिस में एक है, घर पे है, बाहर भी है। वो क्या करेंगे? वो रहेगा उसके साथ? नहीं रहेंगे, वो छोड़ेंगे, चले जाएंगे, बोलेंगे यार तू सुधर के आ। आप बहुत बार व्यभिचार करोगे, सिन, पाप जिसमें वचन में लिखा गया वो करोगे, आपके शरीर से मसा हटा जाएगा। ये पवित्र आत्मा के ब्लेसिंग रिमूव किया जाएगा। आपको इसमें बने रहने के लिए बिना पाप से दूर रह के, गॉसिप से दूर रह के, फालतू काम से दूर रहेंगे, आपको ये मसा परमेश्वर की ओर से रहेगा। क्योंकि आपके शरीर में या पवित्र आत्मा रहेगा या शैतानी आत्मा रहेगा। आपको इस चीज, एक ही चीज आपको बचा कर रखना। वचन में लिखा हुआ है तेरी शरीर मेरा मंदिर है। बोलो मेरी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपकी शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। सबकी शरीर नहीं, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है। जब आप सुट्टा मारते हो, जब आप गलत काम करते हो, गेम्स ट्रिक्स खेलते हो, ये आत्मा चले जाता है। उसकी आपकी शरीर उसका मंदिर है। आप जब उसमें बना रहोगे, आशीष अनुग्रह, अबाइडिंग अनॉइंटिंग शुरुआत है। एक बंदा एक कंपनी में ज्वाइन करते हो, आप सब नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, तो भी आपने कभी नौकरी किया होगा। कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, फर्स्ट आपको एक एक्सेस देता है, अच्छा तू इस लेवल तक एंटर हो सकता है, फिर और देता है। आपके पास अबाइडिंग अनॉइंटिंग नहीं है, फर्स्ट शुरुआत है। तो मसीह बहुत बार फेल होता है, चर्च में आता है, बपतिस्मा भी लेता है, उसके बाद उसमें बढ़े नहीं रहता। आपको इस अबाइडिंग अनॉइंटिंग में रहना, वो मैं सिखाऊंगा कैसे आप रह सकते हैं। बट आपका एक काम है बचा के रखना। बोलो पड़ोसी को बचा के रखो। इसको बचा के, व्यभिचार से दूर रखे, गलत कामों से दूर रखे, पाप भराव जिंदगी से दूर रखे। आप बचा के रखोगे, आप इसमें बढ़ते 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 जाओगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 15, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 5, 6, 7। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 8। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर ने वचन में क्या बोला? अबाइड इन मी, तू मुझ में बने रहो। या मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, या तेरा शरीर, तेरा हाथ काट के मेरे को दो, या सड़क में जाके आज एक मुर्गे को उठा के क्या बोलते हैं, जादू टोना कर लो, बाल किसी का काट के लेके आ जाओ, किसी को गलत करो, या मुझ में बने रहो। परमेश्वर का सिंपल कमांड क्या आपसे?
मुझ में बने रहो। अबाइड जो वर्ड आप उठाते हैं उसका जो जिसमें नया टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट कौन सी भाषा में लिखा गया? हिब्रू या ग्रीक? ग्रीक में, यूनानी भाषा में। उसका अबाइड जब शब्द उसमें देखता है मेनो, MENO, रिलेशनशिप, ड्वेल विद, जैसे एक हस्बैंड के साथ वाइफ बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ भी आपको बने रहते हैं। उस टाइम आपको एक्सेस मिलेगा, आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। कुछ आपने सुना है, वो एक लड़की, उसका शादी हो गया, पिछले हफ्ते तक वो 200 रुपए का सूट डालते थे, उसके हस्बैंड का सैलरी 5 लाख है, वो अभी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। उसकी लेवल क्या हो गया? चेंज हो गया। 20 रुपए ऑटो में जाते थे, अभी हस्बैंड के साथ अपनी गाड़ी में आते। उसकी लेवल क्या हो गया? और वो हस्बैंड के साथ बने रहेंगे, वाइफ के साथ बने रहेंगे, उसकी लाइफ में क्या होंगे? वो आशीष कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। आपने वो देखा होगा ना, बेल, एक पेड़ होता है ना बेल, वो चले जाता है, ऊपर जाने के बाद सोच लिया होगा, मुझे उस पत्ते ने सोचना शुरू कर दिया मुझे अभी जड़ की जरूरत नहीं है, काटो। नहीं होगा। आप परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु में बने रहना, रिश्ते के साथ, जस्ट अबाइड इन हिम। कैसे? आराधना के साथ, अलग अलग काम के साथ। वर्स 6, अगर आप 6 पढ़ लीजिए। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। एक टाइम प्रभु में आया, लोग आपको चाहते थे, आशीष अनुग्रह आ रहे थे, कंपनी आपको हायर कर रहे थे, आपका रेस्पेक्ट था। प्रभु से दूर हटा, परमेश्वर के रास्ते से दूर हटा, उस अनुग्रह, आशीष, उस कस्टमर, उस क्लाइंट दूर होते हुए आप देखेंगे। आप खुदा में बने रहोगे, आप फलों को लेके आएंगे। किसमें बने रहेंगे? तो नहीं है एक टाइम आशीष था जी, आज नहीं, बट जीसस क्राइस्ट में बने रहो। मैं कैसे, वो लास्ट में आपको बताता हूं। 3 साइन अगर आप बने रह रहे हो। एक लड़की प्रेग्नेंट है, कैसे पता चल जाता है? क्या होता है? पेट बाहर आता है। आदमी मोटे की बात नहीं कर रहा हूं, मोटा उसकी बाहर आ जाती, उस बात की नहीं कर रहा हूं। वैसे खाना खाते बाहर आ जाते हैं, बट पता चल जाता है ना। तो साइंस होता है एक बंदे में परमेश्वर का अबाइडिंग, अनॉइंटिंग। आपको चेक करना है आपकी स्पिरिचुअल हंगर कितना है, आपकी भूख कितना है। पूछो पड़ोसी से, तू कितनी आदमी भूखा है? आदमिक तो नहीं है जी, वैसे भूख तो नहीं लगता, वैसे भूख तो लगता है, आदमिक भूख तो कम लगता है। आदमिक भूख कितना है? चर्च में आने के लिए मम्मी पापा को धक्का लगाने की जरूरत पड़ रहा है, हस्बैंड आपको पकड़ के लेके आ रहे चर्च, वाइफ को 10 बार रेकमेंड करना पड़ रहा है, या कोई दिन गाड़ी नहीं आए हम नहीं जाएंगे जी। वो आदमी की भूखा नहीं है, कुछ भी करके आप पहुंचोगे। आपके आदमी भूख कम होते जा रहा है, चेक करो, ये आपकी अबाइडिंग, अनॉइंटिंग आपके हाथों से जाएंगे। वो रिश्ता बनते नहीं रहेगा। चाहते, आपका चाहत परमेश्वर से, तो इस लेवल को आप चेक करो। जब आपके अंदर विश्वास अबाइडिंग, अनॉइंटिंग में बढ़ता है, वो बंदा बहुत तगड़ा विश्वासी बनता है। विश्वास क्या होता है? हम प्रचार तो बहुत सुनते हैं विश्वास के बारे में, बट विश्वास के टाइम विश्वास दिखाता नहीं है। एक लड़की जिसको मसा है, अबाइडिंग, अनॉइंटिंग है, उसने प्रभु यीशु में आने के पहले एक लड़के के साथ रिश्ता था। उसने वचन में आने के बाद उसने सीखा, मैं अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं बना सकता, मेरा परमेश्वर का कमांड है, मुझे इसको त्यागना पड़ेगा। अगर मैं इसको त्यागूंगा मुझे दूसरा रिश्ता मिलेगा। हाँ, मेरा परमेश्वर ने बोला तुझे कोई भी चीज की कमी नहीं होगा। वही तो फेथ है। हेलो, फेथ क्या है? वो कमांड को मैंने ओबे कर लिया। मैंने मेरी अविश्वासी दोस्त के साथ, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता था, मैंने मना कर दिया। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, परमेश्वर आपको बेस्ट प्रोवाइड करते। ये तो फेथ है। फेथ 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 हमने मूसा का, इब्राहिम का, सबका सुना। एक जॉब करने वाले का फेथ अलग होगा। एक बिजनेसमैन है, बोलते जी पूरा मार्केट में नकली माल पेल रहे जी। आप एक मसाला काम करने वाला होगा, उसकी मिर्च मसाले के साथ तो पूरी गली वाले तो ईंट की मीट में क्या डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं मसाला, गरम मसाला के साथ मिलाते क्या है? ईंट की वो है, पता नहीं जी, मिला दे। बोले सारे इंडस्ट्री करेंगे, मैं नहीं करूंगा। वो विश्वास है मेरा परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। संडे नहीं जी, मैं प्रभु का आराधना करूंगा, मेरा विश्वास है। मैं छुट्टी लूंगा,
उसके घर में जाऊंगा, आराधना करूंगा। विश्वास 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 प्रचार नहीं, जो अबाइडिंग अनॉइंटिंग हो ये दिखेगा। एक वर्ष हम पढ़ेंगे 1 पीटर 1:8। मेरा आपका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का जवाब आएगा। 1 पीटर अध्याय जिसके अंदर अबाइडिंग अनॉइंटिंग होता है उसका लक्षण है ये। 1 पीटर 1:8। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Though you have not seen him, you love him. Even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. एक और बार पढ़ लीजिए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर। मैं परमेश्वर में आया, मैं सोचता आराधना करने के टाइम मुझे टचिंग होता है, मैं बैठ के रोता हूं, मैं बैठ के आराधना करता हूं। होता कैसे ये जीसस क्राइस्ट को तो हमने देखा नहीं है। माँ बाप ने, दादा दादी ने, समाज ने जिस रिलीजन से तू पैदा होके आया उधर तो इतना प्यार तो नहीं हुआ, उधर तो पापा ने 100 रुपये ऑफरिंग डालने के लिए दे दिया तो हम 10 की सिक्का डाल के चलते थे, बाकी 90 अपनी पॉकेट में रख के। बट इधर ये यीशु से प्यार कैसे हो गया? उसकी जवाब मिलेगा, तुमने देखा नहीं तब भी तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे विश्वास करते हो और इनएक्सप्रेसिबल और ग्लोरियस जो ये मसा आपके अंदर दिया गया उसको पहचानने के लिए, इसलिए आप आराधना कर पा रहे हैं, इसलिए आप वर्शिप कर रहे हैं, इसलिए आप बोलते हैं आई लव जीसस, मैं यीशु के लिए जिंदगी देता हूं, इसलिए आप सताव सहते हैं, इसलिए हस्बैंड बहुत बार लड़ते हैं तो चर्च मत जाना, तब भी आप चोरी छुपे निकल आता है। ये प्यार आपके अंदर है, ये आराधना करते हैं आप बैठ के। ये लव है, वो किसने दिया आपको? वो एज ए गिफ्ट दिया परमेश्वर ने। आप देखा नहीं तब भी आप प्यार करते हो। मैं कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता हूं, प्रचार सुनता हूं, मेरा लास्ट में क्वेश्चन है, बताओ इसको बढ़ाते कैसे? बताओ इसको बढ़ाते कैसे? फर्स्ट, स्पेंड टाइम इन प्रेयर। क्या करना है इसको बढ़ाने के लिए? कितने लोग 10 साल से ऊपर शादीशुदा है? आपकी मैरिज एनिवर्सरी 10 साल प्लस हो गया। हस्बैंड के बारे में या वाइफ के बारे में जिस दिन शादी हुआ था उस दिन आप ज्यादा जानते हो, आज ज्यादा जानते हो? बताओ इसकी जवाब। क्यों? आपने टाइम स्पेंड किया, उसके साथ बैठा, उसके साथ बात किया, उसकी पसंद नापसंद चीज आपने समझा और आपकी लाइफ इजी हो जाएगा जब आपको पता होता है। सेम वे आप टाइम प्रेयर में स्पेंड करने का टाइम, मेरा आजकल प्रेयर तो चेंज हो गया, मैं ज्यादा टाइम खाली बैठता हूं। हेलो, आवाज चला गया? नहीं खाली बैठता हूं मतलब आप बाइबल पढ़ते हो, आप शांति के साथ बैठते हो, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप वचन सुनते हो, आप आराधना करते हो। आई जस्ट सिट विद हिम। परमेश्वर ने बोला तू मेरे प्रेजेंस में बैठ। आपको भी जब आप अपने हस्बैंड, अपनी छुड़ाने वाला यीशु के प्रेजेंस में बैठ, उस मोबाइल को कहां रख के। बहुत सारे वाइफ कंप्लेंट करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे बाहर ले जाता है, तब भी वो किस पे रहता है? फोन पे। हस्बैंड कंप्लेंट करते हैं घर पे आता है, तब भी ये सहेलियों के साथ क्या करता है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। आप सोचो आप भी अपने हस्बैंड जीसस क्राइस्ट के साथ बैठते हो, तब भी इसी पे बैठे रहोगे तो उसकी कंप्लेनिंग क्या होगा? रिलेशन या अबाइडिंग अनॉइंटिंग कैसे बढ़ेगा? थ्रू प्रेयर। बोलो प्रार्थना के द्वारा। जब आप बैठते हो, टाइम स्पेंड करते हो, ये बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा आपकी टाइम पे। और वचन को पढ़ना शुरू करो। क्या है वचन को? ये आपके लिए दिया गया लव लेटर है। आपकी हर क्वेश्चन का, हर परेशानी का, हर प्रॉब्लम का जवाब इस पे है। आप पढ़ो ना, खोल के पढ़ो, मसा बढ़ेगा। इसमें सांस फूका हुआ वचन है परमेश्वर का। नहीं क्रिश्चियंस क्वेश्चन जो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, बहुत बार चर्चों का चक्कर काटता रहेगा, उस पास्टर, ये पास्टर, वो चर्च, ये जगह, वो जगह, हर जगह। आप एक बार उठा के पढ़ना भी तो शुरू कर लो कम से कम। मसा में बढ़ेंगे कैसे? अबाइडिंग अनॉइंटिंग में थ्रू प्रेयर, थ्रू स्टडी वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू करेंगे आराधना के द्वारा। किस चीज के द्वारा? आप आराधना करते हो, आपको परमेश्वर का पावर महसूस होता है? नहीं होता? कोई बैठ के रोता है, कोई हैप्पी होता है, किसी को शरीर में ताकत महसूस होता है, वो आप उससे प्यार कर पा रहे हो और उसकी प्यार भी आप आराधना के द्वारा एंजॉय कर पाएंगे। आपको आराधना करना पसंद है? पसंद है?
करो, प्राइवेटली भी पब्लिकली भी। चर्च में भी आराधना करना, हम कॉर्पोरेट वर्शिप करते हैं, उसमें एक अलग मसा है। केवल कमरे में बैठ के नहीं, ये सब करोगे। और प्रभु पंगा है, ये सब तीनों काम करने में एक पंगा भी है। क्या पंगा? परमेश्वर आपको कमेंट्स देना शुरू करेंगे, ये कर वो कर, ये कर वो कर। ये बहुत बड़ा एक पंगा है ना। बोलेंगे जिस जठानी का चेहरा देखना पसंद है नहीं, बोलेंगे इस बार तू जाएंगे मेला में, उनके लिए भी 1000 रुपये का सूट लेके चलो। बोलेंगे ना जी, इसने पिछली बार भी शादी में आया, मेरा बच्चे का चुरा के लेके गया था। कमेंट करेंगे, लव करो उसको, और उसकी बेटे के लिए तू एक और जोड़ा जूता लो। जिस मदर लो मेरा जान खा रखा है, उसको आज बेस्ट खाना खिलाओ बना के। कमेंट करेंगे वो आपसे लव प्रैक्टिस करने के लिए भी। जब आप ओबे करोगे, आप बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर हम सब चाहते हैं बड़े काम करो परमेश्वर का, है ना। क्या कर चाहता है? बड़े काम करना चाहता हूं, बड़े छोटे में विश्वास योग तो हो। प्रभु की आवाज तो पहचानना, सुनना तो शुरू करो, तभी ये मसे में आप बढ़ोगे। आपकी हर चीज की जवाब क्या है? मसा में बढ़ना है। और फर्स्ट लेवल का मसा है अबाइडिंग अनॉइंटिंग, जो प्रभु में बने रहते, प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, सब चीज के लिए उसने गिफ्ट दे रखा है। मोबाइल दे दिया, सिम भी डाल के दिया परमेश्वर ने, वो है आपके अंदर, इसलिए आप परमेश्वर की आवाज को पहचान पा रहे हैं। आप समझ गया? अबाइडिंग अनॉइंटिंग क्यों जरूरी है आपको लाइफ में? परमेश्वर से प्यार करने के लिए, उससे आशीषों को पाने के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, सब चीज के लिए समस्या जरूरी है आपको। आप अकेला प्रेयर में नहीं बैठोगे, दिक्कत है। आप बहुत बार क्रिश्चियंस, मसीह लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, पास्टर जी हमने देखा लोग व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं, चर्च में आता था, आता नहीं है, प्रभु में था, है नहीं। पिछले हफ्ते उसने नया गाड़ी लिया, पिछले हफ्ते उनके बच्चे का एडमिशन लग गया। बहुत बार मसा आपकी लाइफ में आता है, वो दिखता है, जाता दिखता नहीं। कुछ साल वो व्यक्ति या वो फैमिली ऐसे ही चलता रहेंगे, उनके आशीष अनुग्रह जिस लेवल से वो शुरू किया उससे भी बदतर आपको दिखोगे। अभी कोई गाड़ी लिया होगा पिछले साल किसी ने दुकान लिया होगा, पिछले साल किसी की शादी भी हो गया होगा, प्रभु को छोड़ लिया, बट कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ये बढ़ता रहेगा। क्योंकि मसा आता है, पता चल जाता है, ताकत, पावर, बट जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, वो साइलेंटली दुखों के साथ निकल जाता है। फिर बोल सकते हैं, आपका नाम रख सकता है पीटर, डगलस, डैनियल, जोसेफ मसीह, खतरनाक नाम रख सकते हैं आपसे, अंग्रेज भी डरे, बट कोई फायदा नहीं है, नाम ही रहेगा। जैसे आजकल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर भी बहुत सारे क्रिश्चियंस का केवल नाम मसीह रह गया, जोसेफ रह गया, पीटर रह गया, डेविड रह गया। ये मसा नहीं है, क्योंकि वो रहता नहीं है परमेश्वर के साथ। और जब आप एंजॉय करोगे परमेश्वर का इस पवित्र प्रेजेंस, पाप से बचते रहने के लिए आप कोशिश करोगे। फॉलो कर रहे हो आप? बढ़ेंगे कैसे? थ्रू प्रेयर। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करो, वो आज्ञा देते आप उसको सुनो, ओबे करो, और वर्शिप करो, फेलोशिप भी करो। आप संडे चर्च में भी आते हैं, आपका मसा बढ़ता है। आप जानते हैं इस चीज को? कैसे? आपने गवाही सुनते हो, आप 4 लोगों से मिलते हो, मुलाकात होते हो, उसकी गवाही सुनते हो, उससे प्रभावित होते हो। ये अनॉइंटिंग में बढ़ेगा, परमेश्वर काम करेंगे, अपने पैरों में आएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे अभिषेक करा। और आप आज माफी मांगो परमेश्वर से, हर ऐसे टाइम जो आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। आज एक डिसीजन भी लो, मैं टाइम स्पेंड करूंगा खुदा के साथ, उसकी प्रेजेंस में बैठूंगा, उसकी प्रेजेंस में रहूंगा, यीशु की और उसकी प्रेजेंस में रहूंगा, इस मस्से में बढ़ूंगा जो उसकी ओर से मेरे लिए दिया गया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।